हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉक्टर पीक यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पेरिमाकॉर्ड इंजेक्शन के बारे में। ये एक स्टेरॉयड है, तो हम सीखेंगे कि ये स्टेरॉयड इंजेक्शन कब, कहाँ और कैसे पेशेंट को दिया जाता है। पहले तो ये स्टेरॉयड नेम हाइड्रोकॉर्टिसोन के नाम से आपको मिल जाएगा। हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन के नाम है। इसमें हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन में सोडियम सक्सिनेट इंजेक्शन नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। लोग इसे पेरिमाकॉर्ड नाम से भी, जो कि बहुत पॉपुलर ब्रांड है, नाम से खरीदते हैं। ब्रांड नेम की बात करें तो और ब्रांड नेम है कॉर्टेस, हाइड्रोकॉर्ट 100, नोवाकार्ट। ये कुछ ब्रांड है जो कि अच्छे ब्रांड हैं। अब इस वीडियो का पूरा जानने के लिए, पूरी इस मेडिसिन की पूरी जानकारी लेने के लिए बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। तो अब हम इसमें जानेंगे इसकी स्ट्रेंथ, यूज किन किन को ये मेडिसिन देते हैं, किन को नहीं देते हैं, इसके डोज और साइड इफेक्ट के बारे में। हाइड्रोकॉर्टिसोन एक स्टेरॉयड है जो कि हॉस्पिटल, क्लिनिक्स में डॉक्टर द्वारा यूज किया जाता है, या फिर डॉक्टर के सुपरविजन में ही किसी पेशेंट को लगाया जाता है। हाइड्रोकॉर्टिसोन जो है वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टेरॉयड क्लास की दवा है। इसे नेचुरली जो है एक कॉर्टिको हार्मोन भी बोलते हैं। अब इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ये 3 स्ट्रेंथ में, जैसे कि 100 ml, 200 ml, 400 ml मार्केट में अवेलेबल है। अब जान लेते हैं इसके यूजेस के बारे में। तो ये जब बॉडी में एड्रेनलिन इनसफिशिएंसी हो जाती है, तब इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इस टाइम पे होता क्या है कि जो ग्लैंड्स होती हैं वो प्रॉपर स्टेरॉयड रिलीज नहीं करती, जिसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है, या फिर वेट कम हो सकता है, चक्कर आ सकता है, थकान हो सकता है, मांसपेशियों की समस्याएं हो सकती हैं। तो उस टाइम पे जो है डॉक्टर आपको रिकमेंड करते हैं, ज़्यादातर पेरीमाकॉर्ड जो है ये मेडिसिन उस समय रिकमेंड की जाती है डॉक्टरों के द्वारा। अब जान लेते हैं कि इसके एलर्जिक रिएक्शंस क्या हैं। तो एलर्जिक रिएक्शंस में हो सकता है कि स्किन में फफोले पड़ सकते हैं, स्किन जो है वो स्किन में रेडनेस हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है, खुजली हो सकती है, और नाक बंद भी हो सकती है, नाक बह भी रही हो सकती है, गले में सूजन आ जाता है, चेहरे पे सूजन आ जाता है, निगलने की समस्या, और चेस्ट में दबाव या खिंचाव पड़ने में भी समस्या आती है। तो किसी किसी में तो कुछ केमिकल है जो कि अब ये एलर्जेंस जो है हो सकता है किसी केमिकल एनर्जी की वजह से हो सकता है, या किसी जानवर से जो कि जहरीला हो उससे हो सकती है एलर्जी, और या तो मधुमक्खी के काटने से हो सकती है, या दवा के साइड इफेक्ट से होती है। तब डॉक्टर जो है ये हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन पेशेंट को देते हैं, जो कि प्रीमाकॉर्ड के नाम से भी मार्केट में अवेलेबल है। तो उस टाइम तक जो है डॉक्टर इसको यूज करते हैं जब जैसे कोई अननोन एलर्जी है किसी को, जिसका रीजन बिल्कुल भी नहीं पता है किसी को भी, तब भी डॉक्टर ये दवा जो है चलाते हैं पेशेंट में। अब जैसे कि अस्थमा के पेशेंट हो गए, और सोरासिस के पेशेंट हो गए, एक्जिमा के पेशेंट हो गए, हड्डियों की समस्या के पेशेंट हो गए, ये सब पेशेंट में भी पेरिमाकॉर्ड इंजेक्शन यूज होता है। अब जान लेते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन के बारे में। तो अगर किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रखा हो तो ये वो यूज दवा का यूज ना करें। किसी को हार्ट की डिसीज हो रखी हो तो भी नहीं यूज करें। लीवर की डिसीज हो रखी हो, अगर किडनी की डिसीज हो किसी की बॉडी में, या ट्यूबरकुलोसिस या टाइफाइड या हाई बीपी, तो आपको हाइड्रोकॉर्टिसोन यानी पेरिमाकॉर्ड इंजेक्शन नहीं यूज करना है। अब आप आगे जान लेते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे डिजीनेस फील होना, सर दर्द रहना, ब्लर विजन आना, ये सब प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ती है साइड इफेक्ट के रूम पे। हार्ट बीट इंक्रीज या डिक्रीज हो जाना, या इरेगुलर हो जाना, पल्स जो है उसका अपसेट हो जाना, स्टमक में अपसेट होने लगना, हाथ पाँव में सुन्नापन, या फिर मतलब ये सब जो है साइड इफेक्ट देखे गए हैं। यूरिन आउटपुट कम हो जाता है। अब जान लेते हैं लॉन्ग टर्म यूज होने अगर करते हैं इस दवा का तो क्या होगा। तो ये फंगल इन्फेक्शन, हड्डियां या फिर हड्डियां कमजोर हैं,
किसी की अगर आप इसको लॉन्ग टर्म यूज करते हैं तो हो सकता है फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, एनॉक्सिटी हो सकती है, गुस्सा किसी किसी को बहुत आ सकता है, या फिर फिजिकल वीकनेस हो सकती है। ये सब कुछ समस्याएं हैं जो अगर इस इंजेक्शन का यूज आप लॉन्ग टर्म करते हैं तो आपको ये समस्या देखनी पड़ सकती है। अब डोजेस की बात करें तो इसके डोज है आईवी तथा आईएम, दोनों डोज दिया जा सकता है, जो कि वेट और एज पर डिपेंड करता है, या फिर पेशेंट की कंडीशन कितनी सीवियर है उस पर भी डिपेंड करता है। तो अब सामान्यतः वैसे इसकी डोज जान ले तो ये 100 mg स्टेट डॉक्टर चलाते हैं, यानी कि 100 mg का एम्पोल या फिर वॉयल जो भी इंजेक्शन लेते हैं वो सिर्फ एक दिन में एक बार, मतलब सिर्फ एक बार चलाते हैं। तो ये थी हाइड्रोकोर्टिसोन की पूरी जानकारी, और इसको जो कि ब्रांड नेम पेरिमाकॉर्ड के नाम से अवेलेबल है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।